भक्तों को जय श्री राम। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक महान काव्य है जिसमें भगवान राम के जीवन की कथा यह 24,000 श्लोकों में विभाजित है और 7 कांडों में बटी है। रामायण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ बल्कि यह मानव जीवन के आदर्श, त्याग और नैतिकता का प्रतिबिंब भी है। सबसे पहला अध्याय बालकांड। रामायण की शुरुआत अयोध्या के राजा दशरथ से होती है। दशरथ की 3 पत्नियां कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी। दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम कौसल्या के सबसे बड़े पुत्र हैं और सबसे बड़े होने के साथ साथ गुणी, शक्तिशाली और सभी के प्रिय भी हैं। एक दिन ऋषि विश्वामित्र आए और दशरथ से राम और लक्ष्मण को ताड़का नामक राक्षसी और उनके बेटों को मारने के लिए साथ ले जाने का अनुरोध किया। राजा राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ जाकर उन राक्षसों का वध किया। इसके बाद वह जनकपुर पहुँचे, जहाँ राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर का आयोजन किया है। शर्त थी कि वो शिवजी के धनुष को उठा सके और उसे तोड़ सके, वही सीता से विवाह करेगा। कई राजा असफल हुए, लेकिन राम ने धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने भी जनकपुर की अन्य राजकुमारियों के साथ विवाह किया है। दूसरा अध्याय अयोध्या कांड। राम का विवाह होने के बाद वे अयोध्या लौट आए। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया, लेकिन कैकेयी, जिसे मंथरा नामक दासी ने भड़काया, अपने 2 वरदान मांगे, राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। दशरथ दुखी होकर कैकेयी के वचन का पालन करने को बाध्य हुए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा गया। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वन को गए हैं। भरत, जो कि अपनी माँ के इस कार्य से अनभिज्ञ थे, जब वापस आए तो उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और राम से मिलने चित्रकूट गए। वहाँ उन्होंने राम से अयोध्या लौटने की प्रार्थना की, लेकिन राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का निर्णय लिया। भरत राम की चरणपादुका लेकर अयोध्या लौट आए और उन्हें सिंहासन पर रखकर प्रतीकात्मक रूप से राम के शासन की शुरुआत की है। तीसरा कांड है अरण्य कांड। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान कई ऋषि मुनियों से मिले और अनेक राक्षसों का वध किया। इस बीच राक्षसराज रावण की बहन शूर्पणखा राम पर मोहित हो गई और राम से विवाह का प्रस्ताव किया। जब राम ने मना कर दिया तो उसने सीता पर हमला किया। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से इसका बदला लेने की अपील की। रावण ने मारीच नामक राक्षस की सहायता से एक सोने के मृग का रूप धारण कर सीता को धोखा दिया। सीता उस मृग को पकड़ने की जिद करती हैं और राम उसे पकड़ने जाते हैं। इस दौरान रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया। है किष्किंधा कांड। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण किष्किंधा पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात हनुमान से हुई। हनुमान ने राम को वानरराज सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव और राम ने मित्रता की और राम ने सुग्रीव के भाई बाली का वध कर उसे किष्किंधा का राजा बना दिया। बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज में मदद का वचन दिया। हनुमान ने लंका जाकर सीता को खोज निकाला और उन्हें राम का संदेश दिया। हनुमान ने लंका में रावण की सेना को तबाह कर दिया और अशोक वाटिका को जलाकर लौटे हैं। 5वां अध्याय है सुंदरकांड। हनुमान की लंका यात्रा और उनके अद्भुत कारनामों को सुंदरकांड में वर्णित किया गया है। हनुमान सीता से मिलकर राम का संदेश देते हैं और राम को सीता के बारे में जानकारी देने के लिए लौटते हैं। इस कांड में हनुमान की वीरता और भक्ति का विशेष महत्व है। 6वां अध्याय है लंका कांड।
राम, लक्ष्मण और वानर सेना ने लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र पर एक पुल का निर्माण किया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। राम और उनकी सेना ने लंका पर धावा बोला और रावण की विशाल सेना से युद्ध किया। इस युद्ध में रावण के कई पराक्रमी योद्धा जैसे कुंभकर्ण और मेघनाथ मारे गए। अंततः राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया है। अंतिम अध्याय उत्तरकांड। लंका विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। अयोध्या पहुंचने पर राम का राज्याभिषेक किया गया और राम राज्य की स्थापना हुई। राम का राज्य न्यायपूर्ण, सुखमय और समृद्धि था, परंतु एक दिन सीता की पवित्रता पर एक धोबी द्वारा संदेह किया गया, जिसके कारण राम ने उन्हें वनवास भेज दिया। वन में सीता ने वाल्मीकि आश्रम में रहकर लव और कुश को जन्म दिया। बड़े होकर लव कुश ने राम की अश्वमेध यज्ञ के दौरान सेना को पराजित कर दिया और तब राम को उनकी पहचान हुई। आखिरकार सीता ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए धरती माँ से प्रार्थना की और धरती माता उन्हें अपने अंदर समा लेती हैं। राम ने अंततः सरयू नदी में जल समाधि ले ली और विष्णु लोक को लौट गए। नैतिकता की शिक्षा ये है, रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह धर्म, आदर्श और कर्तव्य का पाठ है। राम अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन करते हैं और सभी रिश्तों में आदर्श बने रहते हैं। सीता पवित्रता और धैर्य की प्रतीक है। लक्ष्मण निस्वार्थ भक्ति के, भरत त्याग के और हनुमान भगवान के प्रति अटूट विश्वास और सेवा के प्रतीक हैं। रामायण हमें सिखाती है कि कठिनाइयाँ और परीक्षाओं के बावजूद धर्म और सत्य का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। जय श्री राम। भक्तों, अगर आपको मेरा ये रामायण कथा का सार अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।